हेलो दोस्तों। तूरी यूनिवर्स यूट्यूब चैनल में मैं आपका खुशामदीद करता हूँ। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की जो हमारी स्टोरी का टॉपिक है वो है भूत का राज। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आप सबको एक दिलचस्प कहानी सुनाने वाला हूँ। तो आप सबसे गुजारिश करता हूँ कि आप वीडियो को एंड तक देखें। आपको इस वीडियो में बहुत ही मज़ा आने वाला है। ये एक शरीर लड़के की कहानी है जो बहुत ही शरारती है और हर किसी के साथ मजाक करता रहता है। तो चलो चलते हैं अपनी आज की वीडियो की तरफ। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस कहानी का जो राइटर है वो है मोहम्मद इकबाल शम्स। कहानी को स्टार्ट करते हैं। 12 साल का काशिफ बहुत शरीर लड़का था। शरारत पर वो अक्सर वालिदैन और दादी से डांट खाता। उसकी बहन अलीज़े उससे 1 साल बड़ी थी। काशिफ की पुप्पी दूसरे शहर से अपने बच्चों शान और फ़ायज़ा के साथ उनके घर आई हुई थी। वो दोनों बहन भाई काशिफ और अलीज़े के हम उम्र थे। एक दिन बच्चों ने दादी से कहानी सुनाने की फरमाइश की तो वो राज़ी हो गई। शान बोला, नानी, कोई भूत की कहानी मत सुनाइएगा, मुझे बड़ा खौफ आता है भूतों की कहानियों से। ये सुना था कि काशिफ के कान कड़े हो गए। एक शरारती मुस्कुराहट उसके लबों पर और आंखों में एक चमक सी आ गई। अलीज़े उसे मानी हेज़ नज़रों से देखने लगी। कहानी ख़त्म होने के बाद अलीज़े ने काशिफ से कहा, लगता है तुम शान को भूत बनकर डराओगे। काशिफ मुंह पर उंगली रखते हुए बोला, आहिस्ता बोलो, सच बड़ा मज़ा आएगा। रात को जब वो सो जाएगा तो हम उसे भूत बनकर डराएंगे। हालत देखने वाली होगी उसकी। रात हो चुकी थी। काशिफ और शान अलग कमरे में सो रहे थे। सोने के बाद काशिफ उठा और चुपके से बाहर जाकर उसने भूत का गेटअप इख्तियार किया। अब उसके कदम अपने कमरे की तरफ बढ़ने लगे जहाँ शान सो रहा था। कमरे में मध्यम रोशनी थी। काशिफ आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ाता हुआ शान की तरफ बढ़ रहा था। उसने देखा कि शान चादर ओढ़े बेखबर सो रहा है। इससे पहले कि वो चादर हटाकर शान को डराता, अचानक किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। काशिफ ने जो गुम कर देखा तो उसकी रूह पनाह हो गई। अलीज़े और फ़ायज़ा दादी जान के कमरे में थे। अलीज़े जाग रही थी। उसे मालूम था कि काशिफ शान को भूत बनकर डराएगा। अभी थोड़ी ही देर हुई थी कि अचानक अलीज़े को काशिफ की चीख सुनाई दी। इसी दौरान फ़ायज़ा भी उठ गई और मुस्कुराने लगी। उसे देखकर अलीज़े को बड़ी हैरत हुई। तुम क्यों मुस्कुरा रही हो? अलीज़े ने पूछा। फ़ायज़ा फ़ायज़ा ने अलीज़े के कान में कुछ कहा जिसे सुनकर अलीज़े भी मुस्कुरा दी। काशिफ की चीख सुनकर दोनों हंस पड़ी। फिर उठकर काशिफ के कमरे की तरफ चल दी। काशिफ अपने सामने भूत को देखकर तर-तर कांप रहा था। अचानक कमरे की लाइट जली तो अलीज़े और फ़ायज़ा ने देखा कि खिड़की में से काले रंग की कोई चीज़ नीचे गिरी है। वो दोनों कमरे में पहुंची तो काशिफ की हालत देखकर हंसने लगी। उन्हें हंसता देखकर काशिफ बोला, यहाँ मेरी जान पर बनी है और तुम हंस रही हो? फ़ायज़ा करीब आई और बोली, अरे वो भूत नहीं था, शान था। क्या शान? वो हैरत से बोला। शान ने बताया, अलीज़े ने बताया, हाँ, मुझे फ़ायज़ा ने सब बता दिया। दरअसल जब तुम शान को डराने का मंसूबा बना रहे थे तो उन दोनों ने सुन लिया था और सोचा इससे पहले तुम शान को भूत बनकर डराओ, उल्टा शान भूत बनकर तुम्हें डरा देगा। लेकिन शान तो सो रहा है, उसने हैरत से कहा। अरे नहीं, ये तो तकिए इस तरीके से रखे हुए हैं जैसे कोई सो रहा है। ये देखो तकिए हैं। ये कहकर फ़ायज़ा ने जैसे ही चादर हटाई वो चीख पड़ी। शान वहाँ गहरी नींद सो रहा था। चीख की आवाज़ सुनकर दादी जान भी नींद से बेदार हो चुकी थी। वो खुद से बोले,
ارے یہ بچے کہاں ہیں؟ چیخ بھی کاشف کے کمرے کی طرف سے آئی ہے تو کچھ گڑبڑ ہے، جا کر دیکھتی ہوں۔ یہ کہہ کر انہوں نے اپنی تسبیح اٹھائی اور کاشف کے کمرے کی طرف چل پڑی۔ اگر شان سو رہا ہے تو پھر وہ کون تھا جو فوراً ہی غائب ہو گیا تھا؟ علیزے نے خوفزدہ ہو کر کہا۔ اسی دوران شان بھی آنکھیں ملتا ہوا کھڑا ہو گیا اور پوچھا، یہ کاشف بھوت کیوں بنا ہوا ہے؟ فائزہ نے کہا، کس قدر بے خبر سوتے ہو بھائی، اس قدر شور میں بھی آنکھ نہیں کھلی؟ شان نے کہا، ارے مجھے لگا کہ یہ شور خواب میں ہو رہا ہے۔ اب کاشف کی سمجھ میں آیا کہ وہ اصلی بھوت ہی تھا۔ اسی دوران گھر کے باقی لوگ بھی اٹھ کر وہاں پہنچ گئے تھے اور انہوں نے بھی ساری صورتحال کا علم ہو گیا۔ کاشف کے ابو نے کہا، کہو برخوردار، اب کوئی شرارت کرو گے؟ اصلی بھوت تمہیں شرارتوں کی سزا دینے آیا تھا، لیکن علیزے اور فائزہ کے آنے پر وہ غائب ہو گیا۔ اب کوئی شرارت نہ کرنا۔ کاشف اپنے کانوں کو ہاتھ لگا کر بولا، میری توبہ ہے، میں نے آئندہ کوئی شرارت کی ہو تو۔ دادی بولی، ہماری بات تو تم مانتے نہیں تھے، بھوت کی بات فوراً مان لی۔ اچانک شان چیخا، بھوت کہاں ہے؟ یہ کہہ کر کاشف خوف سے کانپنے لگا۔ اسے کانپتا دیکھ کر شان زور زور سے ہنسنے لگا، لیکن یہ اب تک پتہ نہیں چل سکا کہ غائب ہونے والا اصلی بھوت تھا۔ تو گائس، یہ تھی آج کی ہماری کہانی۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو کہانی سننے میں مزہ آیا ہوگا۔ ایسی اور دلچسپ کہانیاں سننے کے لیے میرے چینل توری یونیورس کو سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا، تاکہ میری طرف سے آنے والے ایسے انٹرسٹنگ سٹوریز کا نوٹیفیکیشن آپ کو ہر وقت اور ہر جگہ ملتا رہے۔ تو گائس، آج کی ویڈیو یہیں پر اختتام پذیر کرتے ہیں۔ ملتے ہیں کل کی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ تھینک یو گائس۔